अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में। इसको यूटीआई या पेशाब की नाली का और पेशाब के सिस्टम का इन्फेक्शन कहा जाता है। इस सिस्टम के अंदर किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा शामिल होते हैं। नॉर्मली ये जो इन्फेक्शन है वो यूरिनरी सिस्टम के निचले हिस्से यानी कि मिसाने में और पेशाब की नाली में पाया जाता है और इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों ही मुतासिर होते हैं, लेकिन ज़्यादा मुतासिर होने वाला जेंडर जो है वो फीमेल जेंडर है। इसकी वजूहात हम आगे जाके डिस्कस करेंगे और कॉमन सिम्टम्स जो इसकी पाई जाती हैं वो बार-बार यूरिन का आना, यूरिन का बहुत दर्द के साथ, बहुत जलन के साथ आना और यूरिन करने के बाद भी जलन और तकलीफ का बाकी रह जाना। इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्लाउडी यूरिन यानी कि एक ऐसा यूरिन जिसमें बहुत ज़्यादा आपको अबर आलूद सा बहुत थिक सा फ़ील हो और एक प्रोफ्यूज़ यूरिन जिसके अंदर बहुत शदीद किस्म की बदबू या स्मेल पाई जाए और ये इसकी सिम्पटम है। फिर ख़वातीन को नॉर्मली बहुत ज़्यादा नाउज़िया, वॉमिटिंग की भी शिकायत होती है। ऐसे पेशेंट जिनके जिस्म के अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका हो, उनको चिल्स यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी का एहसास होना और बुखार की शिकायत भी पाई जाती है। ये इसकी कुछ सिम्पटम्स हैं और हम बात करेंगे थोड़ा-सा कि यूटीआई कितने टाइप का होता है। जैसा कि ये पूरे ही यूरिनरी सिस्टम को मुतासिर करता है, तो इसकी 3 टाइप्स हैं जिसमें हम यूरेथ्रा की जो टाइप है उसको हम यूरेटाइटिस कहते हैं, जो यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन पाया जाता है यानी कि पेशाब की नाली के अंदर। दूसरा इसका सिस्टाइटिस यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं और थर्ड नंबर पे इसका पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि जो आपकी किडनीज मुतासिर होती हैं, जो इन्फेक्टेड हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं। एक कंडीशन इसकी ऐसी भी होती है कि अगर ये जो बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से आपकी किडनीज और ये सारा सिस्टम मुतासिर होता है, अगर ये आपके खून के अंदर शामिल हो जाए तो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। पेशेंट जो है वो एक्सट्रीम शॉक में और बिल्कुल ही लो ब्लड प्रेशर और उसकी भी डेथ भी हो जाती है क्योंकि आपके जिस्म के अंदर सेप्टिक फैल चुका होता है और इसको यूरोसेप्सिस का दर्जा दिया जाता है। तो इसकी हम कॉजेज़ पे बात करते हैं कि कौन-सी वजूहात हैं जिसकी वजह से नॉर्मली जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इसकी नंबर 1 वजूहात पे तो फीमेल की एनाटमी यानी कि ख़वातीन के जिस्म की ऐसी बनावट है जिसकी वजह से उनका यूरिनरी ट्रैक्ट में मुब्तला हो जाना बहुत कॉमन है क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा और जो उनका एनस होता है वो एक दूसरे से काफ़ी करीब होते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली आसानी के साथ उसमें ट्रांसफ़र कर जाता है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो मेनोपॉज़ कंडीशन जो भी ख़वातीन में शामिल होती हैं, उनको अमूमन यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो होता है। तीसरे नंबर पे जो है वो हम लेते हैं बर्थ कंट्रोल। जो ख़वातीन बर्थ कंट्रोल एजेंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, उनमें भी एक कंडीशन कॉमनली देखने में आई है। फिर चौथे नंबर पे हम इसको लेते हैं कि जब आपके जिस्म में कोई सप्रेस डिज़ीज़ यानी कि आपकी ऐसी कंडीशन होती है कि आप सप्रेस इम्यून सिस्टम आपका होता है, आप ऑलरेडी किसी डायबिटिक पेशेंट होते हैं, लाइक आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो चूँकि आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी होती है, तो इन्फेक्शन आपके अंदर आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है, तो आप इसमें मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा कैथेटर्स वग़ैरह जो लोग खुद से यूरिन पास करने से कासिर होते हैं और वो कैथेटर ट्यूब वग़ैरह का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी यूटीआई इन्फेक्शंस होता है। एक और कंडीशन जिसमें मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा मुब्तला होते हैं, वो है प्रोस्टाइटिस यानी कि आपके प्रोस्टेट के बढ़ जाने की वजह से यूरिन जो सही से पास नहीं हो पाता है। अमूमन इसमें मेल हज़रात जो बड़ी उम्र के होते हैं, बुज़ुर्ग यानी कि वो ज़्यादा शामिल होते हैं, वो इस इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। इसके अलावा आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी कि आपके पेशाब की नाली के अंदर किसी भी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन पाई जाती है, तो भी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। ये इसकी कुछ कॉजेज़ हैं। अब हम बताते हैं कि किस वजह का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। कॉमनली जो है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का जो ट्रांसफ़र करने का ज़रिया है, वो नॉर्मली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि मैदे वगैरह के हिस्से जो हैं वो बनते हैं और गट्स के थ्रू भी ये बैक्टीरिया जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आ जाता है। कुछ बैक्टीरियाज़ हैं कॉमनली जो इस सिस्टम को मुतासिर करते हैं और फिर आप इस इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए तो सबसे पहले चाहिए ये कि आप अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। जिस वक़्त भी
आपको ज़रूरत महसूस हो, आप अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें। अपने आप को साफ-सुथरा रखने से आप किसी हद तक बैक्टीरियाज़ के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपके जिस्म से टॉक्सिन्स निकालने का बहुत बड़ा ज़रिया है। तो इस वजह से भी आप अपने इन्फेक्शंस को थोड़ा अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो ग़िज़ा में सादगी अपनाएँ, बहुत ज़्यादा मिर्च, मसाले, मुरग़्ग़म चीज़ें बाहर के खानों से, फ़ास्ट फूड वग़ैरह से अवॉइड करें और आप अपने जिस्म को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाएँ। यूटीआई इन्फेक्शंस में बहुत जब आपका यूटीआई इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है तो आपको हाई एंटीबायोटिक्स वग़ैरह का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप इनिशियली शुरू की स्टेज में ही इसको कंट्रोल कर लें, तो ये दूसरे मेडिसिन्स के थ्रू भी आपका कंट्रोल हो सकता है। तो अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखें और इंशाअल्लाह सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।